वेलकम फ्रेंड्स। तो क्लास टेंथ में हमारा जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसमें हमारा जो और क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में आएंगे वो है गैप फिलिंग। तो गैप फिलिंग में हमें कैसे करना होगा। तो लिखा है कि दीज क्वेश्चंस कंप्राइज बेसिक आइसोलेटेड सेंटेंसेस विच हैव सर्टेन गैप्स। These gaps need to be filled in use the most appropriate of the four given option। तो कहता है इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ खाली स्थान दिए होंगे और उसके अंदर आपको खाली स्थान को जो चार ऑप्शन दिए होंगे उनमें से भरना होगा। तो जैसे नीचे भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें भरने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, 1 2 3 4। इनमें से जो सही वाला आपको लगता है वो आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको उचित मात्रा में टेंस आना चाहिए। ठीक है, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इन सबका सही नॉलेज होना चाहिए। तो पढ़ते हैं यहाँ से। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फॉर एनी फोर ऑफ द 6 सेंटेंस गिवन बिलो। तो नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और मतलब नीचे 6 सेंटेंस दिए हुए हैं और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें भरना है। तो मतलब 6 सेंटेंस दिए हैं। तो जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, जैसे A B C D E F ऐसे आपको 6 दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से जैसे पहला भरना है तो हम पहला भरना कोशिश करेंगे। आई डैश वर्किंग, देखो यहाँ वर्ब के साथ ING लगा है, तो आपको सारे वर्ब की पहचान होनी चाहिए। तो लिखा है आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन छांटना है। कह रहा है आई के साथ क्या हैव बीन आएगा, हाँ आ सकता है। हैड बीन आएगा, आ सकता है। शेल भी आएगा, बी भी आ सकता है। आई एम वर्किंग, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो लग तो रहा है कि मतलब सारा आ सकता है, लेकिन हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर वगैरह की, तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा यहाँ पे देखोगे आगे, तो यहाँ पे लिखा है आगे जाके एंड हैव जस्ट फिनिश्ड, तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आगे हेड मतलब जुड़ा हुआ है, तो हम आगे जो है यहाँ पर हम एक के बाद एक काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम चुनेंगे ये वाला ऑप्शन, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, यानी काम हम दोपहर से कर रहे थे और काम अभी अभी समाप्त हुआ है। तो मतलब कोई काम पहले से करते आ रहे हैं उसके लिए कंटिन्यूस यूज होता है। तो यहाँ पर आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड रिवाइव। यहाँ पे देखोगे कि बिफोर के बाद यहाँ पे रीड लिखा है, ये बिफोर के बाद जो रीड लिखा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म से ये पास्ट टेंस हो जाता है। ये पास्ट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो इसके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और उसके लिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो रोहन हैड वॉच द मूवी बिफोर ही रीड द रिवाइव। उसके बाद हम सी क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें लिखता है ही डैश इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस बनाया गया है। यहाँ पे देखोगे प्रेजेंट टेंस है, ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा जो दिख रहा है कि वो लगभग मतलब प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा मतलब प्रेजेंट टेंस चलना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए लगभग ये सारे प्रेजेंट टेंस के ऑप्शन है। तो ही के साथ आपका पता ही होगा, ही के साथ हैव नहीं आता तो ये हट जाएगा, ही के साथ हैव नहीं आता ये हट जाएगा। ही के साथ सीधा लिविंग यानी वर्ब के साथ ING सीधा लिख नहीं सकते, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैज़ बीन लिविंग। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट ए कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बता रहा है कि वो
इस शहर में रहते आ रहा है, लेकिन उसको इंग्लिश भाषा पे अभी तक कमांड नहीं मिली है। ठीक है, अगला है यहाँ पे डी ऑप्शन, और डी वाला क्वेश्चन, बाय द नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने तक, वी सेल डैश द प्रोजेक्ट, कह रहे हम अगले महीने तक ये प्रोजेक्ट जो है वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वी है, वी सेल, वी सेल के बाद तो देखो हम अगर हेल्पिंग में लगाना चाहें तो हैज़ तो लगेगा नहीं, हैव लग सकता है, और वी सेल के बाद अगर हम आईएनजी लगाएं तो उससे पहले बी लगाना होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहा। और वी सेल के बाद हम सीधा थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, परफेक्ट बनाने के लिए है जो लगेगा, तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएगा। बाय द नेक्स्ट मंथ कह रहे अगले महीने तक, वी सेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हैव कंप्लीटेड। तो सेल या विल के बाद हैव आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है। अगला है यहाँ से ई ऑप्शन, ई ऑप्शन में लिखा है एवरी बॉय एंड गर्ल, मतलब हर लड़का, प्रत्येक लड़का लड़की, ड्रेस इन द क्लास टुडे, यहाँ पर टुडे लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस बन सकता है, और प्रेजेंट टेंस के लिए यहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस वाला चुनना होगा। एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल से सिंगुलर नाउन को पता चलता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ये एवरी बॉय एंड गर्ल से सिंगुलर नाउन को पता चलता है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आती है, तो फिर सिंगुलर वर्ब के लिए आपका इज प्रेजेंट सही रहेगा, क्योंकि आर जो है वो प्लूरल है, हैव प्लूरल है, और ये जो हैड होता है पास्ट टेंस में चला जाएगा, और यहाँ टुडे लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ही डैश डेली, यहाँ पे भी देखो डेली आ गया, तो ये भी प्रेजेंट टेंस बनाएगा, तो ही डैश डेली फॉर एन ईयर नाउ, नाउ से भी प्रेजेंट टेंस को पता चलता है, तो ही डैश डेली फॉर एन ईयर नाउ, तो ही एक्सरसाइज डेली फॉर एन आवर नाउ, ऐसे लिखा है ही वाज एक्सरसाइजिंग, और ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग फॉर डेली एन आवर, देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि वो 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है, तो टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए हमारे को ये वाला चुनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो सी में क्या लिखा है, ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर एन आवर नाउ, तो यहाँ पर ये जो टाइम दिया हुआ है, जब टाइम दिया होता है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना होगा, तो उसके लिए आपको ये चुनना होगा, ही के साथ हैज आता है, हैव नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया, तो आपका हैज आएगा ये, तो ही सी इट नेम इन सब के साथ हैज आता है। ठीक है, और बाकी आई वी यू दे के साथ हैव आता है। तो ये हमारे मतलब पूरे क्वेश्चन हो गए 6, ये हमारे इनके आंसर भी हैं, आप इसको मतलब रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।